भजनलाल शर्मा ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में सीएस उषा शर्मा, गृह विभाग के प्रमुख सचिव आनंद कुमार और डीजीपी उमेश मिश्रा के साथ पुलिस महकमे के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पुलिस महकमे के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अपना परिचय दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था को सुधारने पर चर्चा की। सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 5 से 7 जनवरी तक होने वाली ऑल इंडिया डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों की समीक्षा की। सीएम के सामने पुलिस के साथ ही अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन देकर अब तक की गई तैयारियों का ब्यौरा दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्वीट कर लिखा कि राजस्थान के हर क्षेत्र को सुरक्षित परिवेश देने के लिए डबल इंजन की भाजपा सरकार कृत संकल्पित है। इसी सिलसिले में आज मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्थान के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक को लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। सीएम ने लिखा कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्वीट किया और राजस्थान में हर क्षेत्र को सुरक्षित परिवेश देने के लिए डबल इंजन की भाजपा सरकार को लेकर कृत संकल्पित बताया। आपको बता दें, इसी सीरीज में आज मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्थान के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ उन्होंने एक बैठक ली। प्रदेश में कानून व्यवस्था की उन्होंने समीक्षा इस बैठक में की और कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के जरूरी दिशा निर्देश दिए। और इन बैठकों के सिलसिले को लेकर बात करेंगे। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अनिल सेन इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनिल, महत्वपूर्ण बैठक इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये बैठक न सिर्फ अंदरूनी जो सुरक्षा है, देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसको लेकर जनवरी में जो डीजीपी और आईजी लेवल की जो मीटिंग होने वाली है उसको लेकर, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे, गृह मंत्री शामिल होंगे, उनको लेकर समीक्षा की जा रही है। बल्कि अब चूंकि अपराध को लेकर इस सरकार ने, जब ये विपक्ष में थी बीजेपी, तब इन्होंने उस वक्त की गहलोत सरकार को काफी घेरा था। तो ऐसे में इनका ये पूरी कोशिश है कि शुरुआत इसी से की जाए और अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सभी को मुस्तैद किया जाए। तो आज की जो बैठक रही है किस तरह से खास कही जा सकती है? देखिए, बिल्कुल 2 दौर की बैठक जो है वो यहाँ पर संपन्न हो चुकी है और हम देखेंगे कि सीएमओ के अंदर अब कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है, कोरोना का जो नया वेरिएंट आया उसको लेकर तीसरी बैठक शुरू होगी। लेकिन मैसेज किस तरह से दिया जा सकता है, हमने देखा गृह विभाग की जो बैठक हुई थी उसके अंदर तमाम अधिकारियों के साथ में चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सख्त निर्देश दिए। अधिकारियों को कहा कि किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हो, गैंगवार नहीं हो, जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं उस पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है, राज्य में संगठित जो अपराध है उस पर नकेल कैसे कसी जा सकती है, गैंग्स और गैंगस्टर को कुचलने की कार्रवाई कैसे हो सकती है। क्योंकि हमने देखा कि राजस्थान के अंदर पिछले दिनों में महिला अपराध हो चाहे गैंगस्टर की गैंगवार की घटनाएं हो, वो काफी बढ़ी थी और ऐसे में जनता के बीच में एक कहीं ना कहीं मैसेज भी गलत था और यही वजह थी कि उस समय हमने देखा था कि विपक्ष में रहते भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा भी उठाया था और सरकार को घेरने की कोशिश भी की थी। लेकिन अब सरकार बन गई है, मुख्यमंत्री यहाँ पर फीडबैक लेते हुए तमाम अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए दिखाई दे रहे हैं और बैठक लेते हुए पहले परिचय यहाँ पर लिया गया और परिचय लेने के बाद में इस तरह से पुलिस महकमा काम करेगा ताकि अपराधियों में एक तरह से डर का माहौल कहीं ना कहीं बन पाए, आम जन में विश्वास हो कि हाँ पुलिस महकमा यहाँ पर काम कर रहा है और जो कुछ वादे किए थे उन वादों पर भारतीय जनता पार्टी खरा उतर रही है। ऐसे में एक मैसेज देने की कोशिश कैसे हो सकती है और धरातल पर वो काम भी दिखाई दे और उसके साथ साथ भ्रष्टाचारियों को किस तरह से एक तरह से नकेल उनके ऊपर कसी जाए और उनके ऊपर कार्रवाई हो, अगर कोई भ्रष्टाचार वहां पर करता है तो उस पर कार्रवाई भी वहां पर की जा सके। साइबर अपराध एक बढ़ता हुआ कदम इसको कहा जा सकता है जिस पर अंकुश काफी कुछ हद तक कम नजर आ रहा है। तो ऐसे में साइबर अपराध पर भी क्या कुछ कवायद हो सकती है जिससे अपराध कम हो सके, अपराध कम होने के साथ साथ
उस पर लगाम भी वहां पर लगाई जा सके। इन तमाम चीजों को लेकर, तमाम बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री वजुंधरा शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश यहाँ पर दिए हैं और कहा है कि सरकार की जो प्राथमिकता है वो महिला सुरक्षा है और इसलिए गश्त की जो बढ़ोतरी है वो शहरी इलाका हो या फिर अगर ग्रामीण में देखें, यहाँ पर जहाँ पर लगता है कि ज्यादा कुछ अपराध की घटनाएं वहां पर होती रहती हूँ, तो उस एरिया में गश्त जो है वो वहां पर बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि गुंडागर्दी की जो चीजें हैं, जो असामाजिक तत्व जो वहां पर घूमते रहते हैं, उन पर नकेल कशी जा सके। उनके जो भय है, कहीं ना कहीं उनको लगे कि हाँ यहाँ पर पुलिस महकमा अलर्ट है, तो वो कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर हो सके। और उसी मैसेज देने के लिए साफ तौर से मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का ध्येय है कि अपराधियों में भय हो और आमजन में विश्वास हो। इस तरह का कदम पुलिस महकमे को उठाना है। तो आने वाले दिनों में इस तरह की सख्ती दिखानी है और दिखाना है कि धरातल पर जो पुलिस महकमा है वो किस तरह से काम कर रहा है, उसका असर भी यहाँ पर दिखाया जाना चाहिए। तो इस तरह के निर्देश मुख्यमंत्री वजुंधरा शर्मा ने दिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि महत्वपूर्ण बैठक इसे कहा जा सकता है, और न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि इनके अलावा कोविड और इस दौरान क्या व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाए, अलग अलग क्षेत्रों में अपराधों की बात करें, ईव टीजिंग की बात करें, माहौल सुधारने के अलावा जो संगठित अपराध हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, उन सभी अलग अलग मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई।